22 जनवरी 2024 का वो दिन जब सालों के इंतजार के बाद राम भक्तों के लिए अयोध्या मंदिर का इनॉग्रेशन किया जाएगा, उसके द्वार दर्शन के लिए खोले जाएंगे। अयोध्या के राम मंदिर ने एक बहुत ही लंबी जर्नी देखी है और बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्सी से ये घिरा रहा है हमेशा से ही। आज हम ये जानते हैं कि आखिरकार इस राम मंदिर की हिस्ट्री कहाँ से शुरू होती है और किस तरह से ये हिस्ट्री डेवलप होते होते आज के टाइम में जो हम मंदिर देख पा रहे हैं या देख पाएंगे, किस तरह से अपना एक रूप ले पाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अयोध्या को श्री राम की जन्मभूमि माना जाता है। कहा जाता है कि उनके ही पुत्र कुश ने यहाँ पर राम मंदिर का जन्मभूमि मंदिर के नाम से निर्माण करवाया था, लेकिन 5th सेंचुरी BC आते आते ये मंदिर में थोड़ी बहुत टूट फूट हो गई थी। इस वजह से उस समय के राजा विक्रमादित्य ने इसे वापस से रिनोवेट करवा दिया। अब यहाँ पर 1500 साल बीत गए और यहाँ पर आ पहुंचता है 1528 में बाबर 1528 में जब अयोध्या पहुंचता है तो अपने सेनापति मीर बाकी को मस्जिद बनाने की बात कहता है और उसे ये आदेश देता है कि यहाँ पर एक बाबर के नाम से मस्जिद बनाई जाए और यहाँ पर बन के सामने आती है बाबरी मस्जिद। समय बीतता चला गया और 1800 AD में जब अंग्रेज हमारे देश में मौजूद थे तब वहाँ पर उस अयोध्या की उस साइट को जहाँ पर राम मंदिर पहले बनवाया गया था, ब्रिटिशर्स के एक सर्वेयर मार्टिन ने सर्वे किया और वहाँ पर उसने अपनी फाइंडिंग में ये बताया कि यहाँ पर जो बाबरी मस्जिद बनाई गई है उसमें जो पिलर यूज़ किए गए हैं, उसमें जो रेमेडीज यूज़ की गई हैं वो किसी मंदिर से ली गई हैं, क्योंकि इस्लामिक आर्किटेक्चर और हिंदू आर्किटेक्चर में बहुत फ़र्क होता है। इस वजह से उसने ये आइडेंटिफाई किया कि ये किसी मंदिर को बिलोंग करती हुई चीज़ें यहाँ अडॉप्ट की गई हैं मस्जिद में, उन्हीं से मस्जिद को बनाया गया है। 1853 में अवध के नवाब वाजिद अली शाह के टाइम पर निर्मोही अखाड़ा उनके सामने अपना पक्ष रखता है और ये कहता है कि जहाँ पर ये मस्जिद बना हुआ है वहाँ पर पहले मंदिर हुआ करता था और इस जगह को निर्मोही अखाड़ा को सौंप दिया जाए जिससे कि वो यहाँ पर मंदिर बना सके। अब यहाँ पर पहली बार हिंदू मुस्लिम के झगड़े सामने आते हैं, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही मस्जिद मौजूद था और निर्मोही अखाड़ा के लोग यहाँ पर मंदिर बनाने की बात कर रहे थे। यहाँ पर एक बात का जानना बहुत ज़रूरी है, 1717 में जब मुगलों का टाइम चल रहा था तब जयपुर के राजा जय सिंह की मुगलों से बहुत अच्छे संबंध होने की वजह से राजा जय सिंह ने अयोध्या की इस प्लेस पर राम मंदिर बनवाने की पूरी कोशिश की और उनसे इसकी परमिशन भी मांगी। वो ये करने में नाकामयाब रहे, लेकिन यहाँ पर उन्होंने मस्जिद के बाहर ही एक चबूतरा सा बना दिया जिस पर राम जी की मूर्ति रखी गई और वहाँ पर ही लोग अपनी पूजा पाठ किया करते थे और इसे नाम दिया गया राम चबूतरे का। अब इस राम चबूतरे को ही भगवान राम की जन्मभूमि मान लिया गया और यहीं पर पूजा अर्चना भगवान राम की जाने लगी। 23 दिसंबर 1949 की रात में कुछ लोगों ने बाबरी मस्जिद के मेन गुंबद के नीचे रामलला की वही मूर्ति रख दी जो कि राम चबूतरे पर मौजूद थी और वहां पर रामलला की आरती और पूजा वो करने लगे। अब सुबह का समय था, ऐसे ही लोगों को मंदिर की घंटियों और आरती की आवाज सुनाई दी तो अयोध्या के लोग वहां इकट्ठे होने लगे। मुस्लिम कम्युनिटी के भी लोग वहां पर इकट्ठे हुए क्योंकि यहाँ पर उनका मस्जिद मौजूद था, इस वजह से वो यहाँ पर ये देखने के लिए इकट्ठे हुए थे कि इस जगह पर प्रार्थना और पूजा कौन कर रहा। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा इवेंट था किसी भी कंट्री के लिए कि एक धर्म के वर्शिप प्लेस पर दूसरे धर्म के भगवान की मूर्ति रख दी गई। अब ये बात पहुंची दिल्ली। उस समय प्रधानमंत्री थे नेहरू जी को जब ये बात पता चली तब उन्होंने इस बात को बहुत ज्यादा कंडेम किया और वहां के DM के नायर को ये ऑर्डर दिया वो जल्दी से जल्दी इस मूर्ति को, इस रामलला की मूर्ति को मस्जिद से बाहर निकाले और पहले जैसी स्थिति थी वैसी ही वापस कर दे। DM के नायर ने ऐसा करने से मना कर दिया क्योंकि उनका ये कहना था कि अगर वो ऐसा करते हैं तो यहाँ पर दंगे भी भड़क सकते हैं। दोबारा के नायर को सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से लेटर भेजा गया, तब के नायर ने सेंट्रल की बात तो नहीं मानी, यहाँ पर अपनी ही पोस्ट से रिजाइन कर दिया। यहाँ पर के नायर ने सेंट्रल गवर्नमेंट को ये भी सजेशन दिया कि इस मैटर को कोर्ट ले जाना बेहतर होगा, कि इसको कोर्ट के बाहर सेटल किया जाए और यहाँ पर राम चबूतरे के आसपास एक फेंस लगा दी जाए ताकि लोग वहाँ पर वर्शिप कर सकें। जनवरी 1950 में हिंदू महासभा और दिगंबर अखाड़ा ने अपनी एक अपील
कोर्ट में दायर की। अब यहाँ पर इनका ये कहना था कि यहाँ पर रामलला खुद ही प्रकट हुए हैं, इस वजह से यहाँ पर हिंदुओं को पूजा पाठ करने की परमिशन होनी चाहिए और ये हिंदूज को ही बिलोंग करना चाहिए। यहाँ पर कोर्ट ने हिंदू और मुस्लिम दोनों की एंट्री पर बैन लगा दिया। 1959 में निर्मोही अखाड़ा ने भी एक अपील कोर्ट में, उनका ये कहना था क्योंकि निर्मोही अखाड़ा बहुत टाइम से इस एरिया की देखभाल कर रहा है, इस वजह से ये पूरा निर्मोही अखाड़ा को सौंप देना चाहिए। इसी के काउंटर में मुस्लिम वक्फ बोर्ड ने भी अपनी दावेदारी इस जगह के लिए कोर्ट में दायर कर दी। उनका ये कहना था कि यहाँ पर मस्जिद ही होनी चाहिए और इसका कंट्रोल मुस्लिम वक्फ बोर्ड के पास होना चाहिए। अब साल आ चुका था 1984 के अप्रैल में हिंदू महासभा ने एक धर्म संसद दिल्ली में ऑर्गेनाइज की और यहाँ पर बीजेपी के बहुत बड़े बड़े नेता शामिल हुए और ये तय किया गया कि यहाँ पर एक रथ यात्रा निकाली जाएगी राम मंदिर को फेवर करते हुए। अक्टूबर 1984 में इंदिरा गांधी की मौत के बाद ये रथ यात्रा पोस्टपोन कर दी गई। इसके बाद प्रधानमंत्री बनते हैं राजीव गांधी। 10 फरवरी 1986 को राजीव गांधी ने एक रात के अंदर हिंदुओं के लिए वो एरिया खुलवा दिया, हिंदुओं के मंदिर में एंट्री चालू हो गई। अब राजीव गांधी का ये करना था कि मुस्लिम ग्रुप उनसे नाराज हो गया और उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगा। 1989 में कोर्ट ने अपने फैसले में स्टेटस को मेंटेन रखा, मतलब कि यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम दोनों की एंट्री को कोर्ट ने बैन रखा। यहाँ पर साल आ जाता है 1989 जो कि एक इलेक्शन का साल था। यहाँ पर बीजेपी को 85 सीटें मिलती हैं। हालांकि सरकार वीपी सिंह की बनती जो जनता दल को बिलोंग करते थे, लेकिन यहाँ पर एक अलायंस के तौर पर बीजेपी ने अपना सपोर्ट दिया था। 25 सितंबर 1990 को लाल कृष्ण आडवाणी जो कि बीजेपी के बहुत जाने माने नेता रहे हैं, उन्होंने रथ यात्रा की अनाउंसमेंट कर दी और ये रथ यात्रा सोमनाथ से लेकर के अयोध्या तक जाने वाली थी। ऐसा कहा जाता है कि इस रथ यात्रा को ऑर्गेनाइज करने में नरेंद्र मोदी का एक बहुत बड़ा हाथ था। अब ये यात्रा शुरू हो गई। जहाँ से भी ये रथ यात्रा गुजरती थी वहाँ हिंदू मुस्लिम दंगे होने लगते थे। 23 अक्टूबर 1990 को जब ये रथ यात्रा पहुंचती है समस्तीपुर बिहार, और बिहार में उस समय लालू प्रसाद की गवर्नमेंट थी। लालू प्रसाद ने एडमिनिस्ट्रेशन को ये ऑर्डर दिए कि इस रथ यात्रा को किसी भी तरह से रोका जाए और समस्तीपुर के डीएम ने रथ यात्रा में शामिल बीजेपी के बहुत बड़े बड़े नेता जैसे कि प्रमोद महाजन, लाल कृष्ण आडवाणी, इनको अरेस्ट कर लिया। अब जैसे ही इनके अरेस्ट की बात बाहर आती है, ही बीजेपी करंट गवर्नमेंट जो कि वीपी सिंह की गवर्नमेंट सेंटर में थी, उससे अपना सपोर्ट वापस खींच लेती है और वीपी सिंह की गवर्नमेंट यहाँ पर गिर जाती है। 30 अक्टूबर 1990 को जब ये रथ यात्रा खत्म होनी थी, बट बीच में लीडर्स के अरेस्ट हो जाने की वजह से ये रथ यात्रा अयोध्या नहीं पहुंचती अपने निर्धारित समय पे, और वहां पर मौजूद कार सेवक जो भारत के अलग अलग हिस्सों से वहां पर बुलाए गए थे और मस्जिद के टावर पर चढ़ जाते, मस्जिद के गुम्बद पे चढ़ जाते हैं। यहाँ पर यूपी में थी मुलायम सिंह की गवर्नमेंट और मुलायम सिंह ने कार सेवकों पर ओपन फायर करने का ऑर्डर भी दे दिया। अब यहाँ पर साल आ जाता है 1991। यहाँ पर हो जाती है राजीव गांधी की डेथ और राजीव गांधी की डेथ के बाद पीवी नरसिम्हा राव बनते हैं भारत के प्रधानमंत्री और वहीं पर उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट बनती है कल्याण सिंह की। मुलायम सिंह इलेक्शंस में हार जाते हैं। कल्याण सिंह की गवर्नमेंट जो कि बीजेपी को बिलोंग करते थे, बनने के साथ ही 10 जनवरी 1991 को बीजेपी मस्जिद के पास ही 2.77 एकड़ का एरिया राम जन्मभूमि न्यास को दे देती है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। इसके चलते ही वहाँ पर वो ज़मीन उनको दी जाती है और यहाँ पर मंदिर का कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाता है। यहाँ पर जैसे ही ट्रस्ट ने राम मंदिर का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया, हाई कोर्ट ने इस पर बैन लगा दिया। यहाँ पर दोनों पार्टीज के लीडर्स को प्रधानमंत्री ने दिल्ली में डिस्कशन के लिए बुलाया भी, लेकिन यहाँ पर कोई रिजल्ट एक्यूरेट निकल के नहीं आता है। तब विश्व हिंदू परिषद अपनी एक सीक्रेट मीटिंग दिल्ली में करती है और वहाँ पर यह डिसाइड होता है कि 6 दिसंबर 1992 को कार सेवक दिवस मनाया जाएगा और यहाँ पर अयोध्या में देश के कोने कोने से कार सेवक अयोध्या पहुंचेंगे। क्योंकि अयोध्या में यूपी में कल्याण सिंह की गवर्नमेंट थी, तब सेंट्रल ने कल्याण सिंह से ये अश्योरेंस मांगा कि कार सेवक दिवस अगर अयोध्या में मनाया जाएगा तो क्या वापस अयोध्या में रॉयट होने के चांसेस तो नहीं है, या
और उनसे ये अश्योरेंस मांगा कि अगर ये कार सेवक दिवस का आयोजन वहां पर किया जा रहा है तो कल्याण सिंह की गवर्नमेंट ये अश्योरेंस देगी किसी भी तरह का रॉयट यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा। कल्याण सिंह ने सेंट्रल गवर्नमेंट को और कोर्ट को ये अश्योरेंस भी दिया कि यहाँ पर वो पूरे मामले को एमिकेबली रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। कल्याण सिंह ने यूपी पुलिस को ये भी ऑर्डर दिए थे कि किसी भी कार सेवक पर कुछ भी हो जाए गोली ना चलाई। लाखों की संख्या में अयोध्या में कार सेवक 6 दिसंबर 1992 को इकट्ठे हो गए। रात के 10 बजे तक यहाँ लोग आते रहे। रात के 12 बजे भीड़ ने मस्जिद का एक गुंबद तोड़ दिया। 3 बजे तक दूसरा गुंबद भी तोड़ दिया गया और सुबह के 5 बजते बजते 3 गुंबद भी मस्जिद के तोड़ दिए गए। क्योंकि उस समय न्यूज का मीडियम सिर्फ एक ही होता था, दूरदर्शन। अब जैसे ही पूरे देश में ये मस्जिद के टूटने की खबर फैली वैसे ही देश में हाल से बदतर होने लगी और जगह जगह दंगे होने की स्थिति पैदा हो गई और इन दंगों में लगभग 2000 लोगों से भी ज्यादा लोगों की जान गई। अब इस 6 दिसंबर 1992 के घटना के बाद 7 सालों तक ये मामला शांत रहता है। 15 अक्टूबर 2002 में विश्व हिंदू परिषद फिर से ये अनाउंस करती है कि सरकार या तो राम मंदिर अयोध्या में बनाने का काम शुरू करे या फिर विश्व हिंदू परिषद खुद से ही ये काम शुरू कर देगी अपने कार सेवकों के साथ। विश्व हिंदू परिषद ने पूरे देश से कार सेवक अयोध्या में बुलवाए और ये कार सेवक जब अयोध्या से वापस लौट रहे थे तब वहीं पर लौटते समय साबरमती एक्सप्रेस में आग लगा दी गई। वजह से सैकड़ों कार सेवकों की जान चली गई और यहाँ पर वापस से शुरू हो जाते गुजरात के दंगे। अब गुजरात के 2002 दंगों के बाद देश की हालत बद से बदतर होती चली जा रही थी। इस मुद्दे को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 3 जजेस की बेंच बनाई इस मुद्दे को आगे बढ़ाने के लिए और यहाँ पर एएसआई को इस एरिया में सर्वे करने के लिए कहा गया और ये कहा गया कि वो एक एविडेंस फाइंड आउट करे कि क्या यहाँ पर वाकई में मंदिर मस्जिद से पहले मौजूद था। यहाँ पर एएसआई ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की और ये बताया है कि मस्जिद में यूज पिलर्स और स्लैब्स किसी मंदिर से लिए गए हैं और ये किसी पुराने मंदिर को बिलोंग करते हैं। ये पहली बार था कि अयोध्या के राम मंदिर का कोई साइंटिफिक एविडेंस कोर्ट में प्रूव किया गया था। 20 सितंबर 2010 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और उस मंदिर के एरिया को, जो पूरी जमीन थी, उसको 3 हिस्सों में बांट दिया। सेंट्रल एरिया उसने दिया जन्मभूमि न्यास को, राम चबूतरा और सीता रसोई का जो हिस्सा था वो कोर्ट ने दिया निर्मोही अखाड़ा को और बाकी जितना एरिया बचता है वो मुस्लिम वक्फ बोर्ड को दे दिया गया। अब यहाँ पर जब ये डिसीजन सामने आया तो कोई भी इस डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं था, ना तो मुस्लिम पक्ष ना तो हिंदू पक्ष। 2011 में ये दोनों पक्ष मिलकर के जाते हैं सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये पाया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये फैसला किसी भी तरह से जायज नहीं है और किसी को भी ये फैसला चाहिए ही नहीं था। अगस्त 2017 में सुप्रीम कोर्ट में ये केस शुरू हो जाता है और 16 अक्टूबर 2019 तक सुप्रीम कोर्ट की ये हियरिंग खत्म भी हो जाती है। नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट लैंडमार्क जजमेंट में एएसआई की रिपोर्ट को बेस बना करके ये कहा कि ये राम जन्मभूमि का 277 एकड़ एरिया हिंदू पक्ष को बिलोंग करता है और ये राम मंदिर के लिए ही जाना चाहिए और यहाँ पर सालों से चलने वाला राम मंदिर का स्ट्रगल खत्म होता है। 5 फरवरी 2020 को राम जन्मभूमि ट्रस्ट को इस मंदिर का कस्टोडियन बनाया जाता है ताकि वो इस मंदिर की देखभाल कर सके। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूमि पूजन करते हैं इस राम मंदिर के निर्माण के लिए और यहाँ पर श्री राम की सालों लंबी लड़ाई खत्म होती है और उनको अपनी जन्मभूमि में वो जगह मिलती है, वो जगह वापस मिलती है जो हमेशा से ही उनको बिलोंग करती थी। और यहाँ पर ये कहा जाता है कि रामलला ही अपने केस को खुद से फाइट कर रहे थे क्योंकि यहाँ पर कोई भी मंदिर जहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा होती है वहाँ पर भगवान को भी एक लीगल एंटिटी माना जाता है और जो भी राइट्स एक लीगल पर्सन को मिलते हैं, एक सिटीजन को मिलते हैं, वो ही राइट्स भगवान को भी दिए जाते हैं। इसके चलते ही रामलला अपने की लड़ाई खुद से इतने सालों तक लड़ते आए।